गांव की ये बूढ़ी औरत अचानक गंगा में तैरते हुए सोने के सिक्कों के सामने खड़ी हो गई। लेकिन क्या हुआ जब उसने उन्हें गरीबों के लिए खर्च किया? ये पूरा गांव हिल उठा। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। हे महादेव, मेरी सहायता करो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कर्म और भाग्य का सबसे बड़ा सच है, जिसे हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ भूख से परेशान, ठंड से कांपती हुई एक बूढ़ी औरत जिसके पास तन ढकने के लिए पूरा कपड़ा तक नहीं था, और दूसरी तरफ एक ऐसा अमीर आदमी जो अपने घमंड में डूबा हुआ था और जिसे लगता था कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। लेकिन इन दोनों की जिंदगी तब बदल गई जब खुद भगवान को धरती पर आना पड़ा। आखिर उस डिब्बे में क्या था और क्यों खुद भगवान को एक साधु का भेष बनाकर पंचायत के बीच गवाही देने आना पड़ा? ये कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। ये आपको बताएगी कि जब इंसान का धैर्य टूट जाता है, तब भगवान का न्याय कैसे शुरू होता है। और दोस्तों, इस कथा को शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात। स्वयं महादेव का ये वचन है कि जो भी इंसान पूरे मन और सच्ची श्रद्धा के साथ इस पवित्र कथा को अंत तक सुनेगा, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और उसे जीवन में सही और धर्म का रास्ता दिखाएंगे। तो आइए अपने मन को शांत करें और भक्ति और चमत्कार की इस अद्भुत दुनिया में खो जाएं। एक समय की बात है, गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम सुमित्रा था। गांव के लोग उसे प्यार से सुमित्रा माई कहते थे, क्योंकि वो बहुत गरीब और बेसहारा थी। उसके पास ना तो अपना घर था, ना खेत और ना ही कोई अपना रिश्तेदार। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जो बांस और घास से बनी हुई थी। बरसात में उस झोपड़ी से पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे अंदर आ जाती थी। सुमित्रा माई की उम्र अब लगभग 70 साल हो चुकी थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ चुकी थीं। उसकी आंखें अब ठीक से नहीं देख पाती थीं और हाथ पैर में हमेशा दर्द बना रहता था। फिर भी वो रोज सुबह उठती थी और दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने चली जाती थी। कभी किसी के खेत में काम करती थी तो कभी किसी के घर बर्तन धोती थी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद वो शाम को किसी तरह 2 रोटी का इंतजाम कर पाती थी। गांव के लोग सुमित्रा माई को देखकर अक्सर कहते थे कि इसके भाग्य में तो दुख ही लिखा है। कोई कहता था कि इसने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरा काम किया होगा, तभी इस जन्म में इतना कष्ट झेल रही है। कोई कहता था कि इसके कर्म खराब हैं, इसीलिए भगवान इसे इतना दुख दे रहे हैं। लेकिन सुमित्रा माई कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। वो चुपचाप अपना काम करती रहती थी और मन ही मन भगवान का नाम जपती रहती थी। उसका भगवान पर पूरा भरोसा था। हर सुबह वो गंगा नदी के किनारे जाती थी और वहीं बैठकर भगवान की पूजा करती थी। उसके पास फूल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, ना अगरबत्ती। वो जंगल से कुछ जंगली फूल तोड़ लाती थी और उन्हें भगवान के सामने रख देती थी। फिर वो गंगा जी से 1 लोटा पानी भरती थी और उसे भगवान को चढ़ा देती थी। इसके बाद वो आंखें बंद करके बैठ जाती थी और भगवान से अपने मन की बातें करती थी। सुमित्रा माई कहती थी, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मुझे देख रहे हैं। मैं जानती हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में दुख लिखा है, लेकिन मैं जानती हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे न धन चाहिए, न सोना चाहिए, न बड़ा मकान चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरे मन में हमेशा बसे रहें। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर दिन अपना काम कर सकूं और 2 रोटी का इंतजाम कर सकूं। गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। उसका नाम था ठाकुर बलराम सिंह। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, बड़ी बड़ी हवेलियां थीं और बहुत सारा धन था। उसके घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के गहने थे, महंगे कपड़े थे, हर तरह का सुख सुविधा का सामान था। लेकिन ठाकुर बलराम सिंह दिल का बहुत घमंडी और कठोर इंसान था। वो गरीबों को नीचा समझता था और उन्हें हमेशा तुच्छ नजरों से देखता था। एक दिन की बात है, सुमित्रा माई ठाकुर बलराम सिंह की हवेली में झाड़ू पोछा करने गई थी। उस दिन ठाकुर की हवेली में एक बड़ा भोज चल रहा था। गांव के सभी अमीर और रईस लोग वहां आए हुए थे। खाने में तरह तरह के पकवान बने थे, मिठाइयों की भरमार थी। सब लोग खा पी कर खुश हो रहे थे। सुमित्रा माई चुपचाप एक कोने में बैठकर बर्तन साफ कर रही थी।
उसने देखा कि बहुत सारा खाना बच गया है और उसे फेंका जा रहा है। ये देखकर उसका मन दुखी हो गया। वो सोचने लगी कि इतना सारा अन्न बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ कितने लोग भूखे सो जाते हैं। उसने धीरे से एक नौकर से कहा, क्या ये बचा हुआ खाना गरीबों में बांटा जा सकता है? नौकर ने ये बात ठाकुर बलराम सिंह को बता दी। ये सुनते ही ठाकुर साहब गुस्से से भर गए। उन्होंने सुमित्रा माई को बुलाया और कहा, तू कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मैं अपने खाने का क्या करूं? तू भूखी है तो जाकर मजदूरी कर। मेरे घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। और हाँ, अगर तुझे मेरे घर में काम करना है तो अपनी जुबान बंद रखना, नहीं तो मैं तुझे यहां से निकाल दूंगा। सुमित्रा माई चुपचाप सर झुकाकर खड़ी रही। उसने कुछ नहीं कहा। वो मन ही मन भगवान का नाम ले रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो वापस अपने काम में लग गई। शाम को जब उसे मजदूरी मिली तो ठाकुर साहब ने उसके पैसों में से भी कुछ पैसे काट लिए। उन्होंने कहा, यह बोलने की सजा है। सुमित्रा माई उस दिन बिना कुछ खाए पिए अपनी झोपड़ी में लौट आई। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो आटा खरीद सके। उस रात वो भूखी ही सो गई, लेकिन सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं जानती हूं कि आप मेरा ख्याल रख रहे हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस इतना चाहती हूं कि मेरे मन में आपके लिए प्रेम कभी कम ना हो। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर दिन अपना काम कर सकूं और 2 रोटी का इंतजाम कर सकूं। उस रात सुमित्रा माई को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर साधु उसकी झोपड़ी के सामने खड़े हैं। वो साधु बहुत शांत और तेज से भरे हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। साधु ने सुमित्रा माई से कहा, हे माता, तुम बहुत धन्य हो। तुमने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है और कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न है। वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। बहुत जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम धैर्य रखो और भगवान पर पूरा विश्वास रखो। सुबह जब सुमित्रा माई की नींद खुली तो उसे वो सपना याद आया। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बस एक सपना ही होगा। लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। वो उठी और अपने रोज के काम में लग गई। उसने गंगा नदी के किनारे जाकर स्नान किया और भगवान की पूजा की। फिर वो गांव के लोगों के घरों में काम करने चली गई। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन सुमित्रा माई गंगा नदी के किनारे बैठी हुई थी। वो अपने हाथों से थोड़ा सा गंगा जल अपने मुंह में डाल रही थी। तभी उसने देखा कि नदी में एक छोटा सा डिब्बा बहता हुआ आ रहा है। वो डिब्बा लकड़ी का बना हुआ था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। सुमित्रा माई पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि उस पर क्या लिखा है। उसने सोचा कि शायद ये किसी का खोया हुआ सामान है। उसने उस डिब्बे को पानी से बाहर निकाल लिया और सोचा कि गांव में ले जाकर किसी को दे देगी। जब उसने उस डिब्बे को खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी पोटली थी। पोटली में एक पुराना कपड़ा लपेटा हुआ था। सुमित्रा माई ने सोचा कि शायद इसमें कुछ खाने का सामान होगा, लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा खोला उसके अंदर से सोने के सिक्के निकल आए। सुमित्रा माई चौंक गई। उसने पहले कभी इतने सोने के सिक्के नहीं देखे थे। वे सिक्के बहुत पुराने लग रहे थे। उन पर कुछ निशान बने हुए थे। सुमित्रा माई के मन में एक बात आई कि ये सिक्के किसी और के होंगे और इन्हें वापस करना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा वो इन्हें लौटाए तो आखिर किसे? ये सिक्के नदी में बहकर आए हैं तो न जाने कहां से आए होंगे और किसके होंगे। उसने उन सिक्कों को फिर से पोटली में रखा और डिब्बे को लेकर अपनी झोपड़ी में आ गई। उसने सोचा कि पहले गांव के पंडित जी से पूछेगी कि इन सिक्कों का क्या करना चाहिए। गांव में एक बूढ़े पंडित जी रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे। सुमित्रा माई उनके पास गई और उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने डिब्बा और सिक्के देखे। उन्होंने डिब्बे पर लिखा हुआ पढ़ा और कहा, बेटी, इस डिब्बे पर लिखा है कि जो भी इसे पाएगा ये उसी का हो जाएगा। ये सिक्के बहुत पुराने और बहुत कीमती हैं, शायद कई 100 साल पुराने हैं। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। या तो तुम इन सिक्कों को बेचकर अपने लिए सुख सुविधा खरीद सकती हो, या फिर इन सिक्कों से गरीबों की मदद कर सकती हो। यह फैसला तुम्हें खुद लेना है। सुमित्रा माई कुछ देर चुप रही। उसने सोचा कि अगर वो इन सिक्कों को बेच देगी तो उसके पास इतना पैसा हो जाएगा कि वो एक अच्छा घर बना सकेगी, वो अच्छे कपड़े खरीद सकेगी, अच्छा खाना खा सकेगी और बाकी की जिंदगी आराम से जी सकेगी। लेकिन फिर उसे याद आया
कि उसने हमेशा भगवान से यही कहा है कि उसे धन नहीं चाहिए। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं इन सिक्कों से गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। मैंने पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी है। मुझे पता है कि गरीबी कितनी दुख देती है। अगर भगवान ने मुझे ये सिक्के दिए हैं तो मैं इन्हें उन लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगी जिन्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है। पंडित जी ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम सच में धन्य हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम इन सिक्कों को बेचेंगे और उन पैसों से गरीबों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। पंडित जी शहर गए और उन सिक्कों को एक सुनार को दिखाया। सुनार ने जैसे ही सिक्के देखे वो हैरान रह गया। उसने कहा, ये सिक्के बहुत ही दुर्लभ हैं और बहुत कीमती हैं। इनकी कीमत लाखों रुपए में है। सुनार ने उन सिक्कों के बदले बहुत सारे पैसे दिए। सुमित्रा माई और पंडित जी ने मिलकर सोचा कि इन पैसों का क्या किया जाए। सुमित्रा माई ने कहा कि वो गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहती है जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उसने ये भी कहा कि वो गांव में एक छोटा सा भोजनालय खोलना चाहती है जहां गरीब लोग मुफ्त में खाना खा सकें। पंडित जी ने सुमित्रा माई की बात मान ली। उन्होंने उन पैसों से गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन खरीदी और वहां एक छोटा सा स्कूल और एक भोजनालय बनवा दिया। धीरे धीरे गांव के गरीब बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। गरीब लोग वहां खाना खाने आने लगे। ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोगों को पता चला कि सुमित्रा माई को सोने के सिक्के मिले थे और उसने उन सिक्कों से गरीबों के लिए स्कूल और भोजनालय बनवाया है। सभी लोग सुमित्रा माई की तारीफ करने लगे। लोग कहने लगे कि सुमित्रा माई का दिल बहुत बड़ा है। उसके पास इतने पैसे आए लेकिन उसने एक पैसा भी अपने लिए नहीं रखा। लेकिन ठाकुर बलराम सिंह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो सोचने लगा कि अगर सुमित्रा माई इतना अच्छा काम करेगी तो लोग उसकी इज्जत करने लगेंगे और उसकी इज्जत कम हो जाएगी। वो बहुत जलने लगा। उसने गांव के कुछ लोगों के सामने कहना शुरू कर दिया कि सुमित्रा माई ने शायद वे सिक्के चुराए हैं। उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि एक गरीब औरत को अचानक सोने के सिक्के मिल जाएं। ठाकुर बलराम सिंह ने गांव के कुछ लोगों को अपनी बात समझा दी और उनसे कहा कि वे सुमित्रा माई के खिलाफ शिकायत करें। कुछ लोग ठाकुर साहब से डरते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली। उन्होंने गांव की पंचायत में शिकायत की कि सुमित्रा माई ने सोने के सिक्के चुराए हैं और अब वो दिखावे के लिए स्कूल और भोजनालय खोल रही है। गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में गांव के सभी बड़े बूढ़े इकट्ठा हुए। ठाकुर बलराम सिंह भी वहां मौजूद था। सुमित्रा माई को भी पंचायत में बुलाया गया। पंचायत के सरपंच ने सुमित्रा माई से पूछा कि उसे वे सोने के सिक्के कहां से मिले। सुमित्रा माई ने सरपंच को सारी बात साफ साफ बता दी। उसने कहा कि उसे वे सिक्के गंगा नदी में एक डिब्बे में मिले थे। उसने बताया कि वो डिब्बा पंडित जी को दिखाया था और पंडित जी ने ही उसे बताया था कि डिब्बे पर लिखा है कि जो भी इसे पाएगा ये उसी का हो जाएगा। सुमित्रा माई ने यह भी बताया कि उसने एक भी पैसा अपने लिए नहीं रखा और सारे पैसे गरीबों के लिए खर्च कर दिए। पंडित जी भी पंचायत में मौजूद थे। उन्होंने सुमित्रा माई की बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सुमित्रा माई बिल्कुल सच बोल रही हैं। उन्होंने खुद वो डिब्बा देखा था और उस पर लिखा हुआ भी पढ़ा था। उन्होंने ये भी बताया कि सुमित्रा माई ने बहुत निस्वार्थ भाव से सारे पैसे गरीबों के लिए दान कर दिए। लेकिन ठाकुर बलराम सिंह ये सब मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि ये सब झूठ है। उसने कहा कि सुमित्रा माई ने जरूर किसी से वे सिक्के चुराए होंगे और अब वो अपना अपराध छिपाने के लिए ये नाटक कर रही है। उसने ये भी कहा कि अगर सच में वे सिक्के नदी में मिले थे तो उसे इसका प्रमाण देना चाहिए। सुमित्रा माई के पास कोई प्रमाण नहीं था। वो बस इतना ही कह सकी कि उसने सच बोला है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुमित्रा माई ने कहा, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने किसी से कुछ भी नहीं चुराया है। मुझे ये सिक्के गंगा जी में ही मिले थे। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं तो बस इतना जानती हूं कि मैंने जो भी किया सच्चे मन से किया। पंचायत के कुछ लोग सुमित्रा माई की बात मानने लगे, लेकिन कुछ लोग अब भी शक में थे। ठाकुर बलराम सिंह का गांव में बहुत दबदबा था, इसलिए कई लोग उसकी ही बात सुनते थे। सरपंच भी दुविधा में पड़ गया कि आखिर फैसला क्या लिया जाए। तभी एक अजीब सी घटना हुई। पंचायत के बीच अचानक एक साधु प्रकट हुए।
वो साधु बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे सुमित्रा माई ने अपने सपने में देखा था। वो बहुत शांत और तेज से भरे हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। कोई नहीं जानता था कि ये साधु कौन है और कहां से आए हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं इस पंचायत में एक गवाह के रूप में आया हूं। मैं उस दिन गंगा नदी के किनारे मौजूद था जब इस माता को वो डिब्बा मिला था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये माता नदी में स्नान कर रही थी और तभी वो डिब्बा बहता हुआ आया था। इस माता ने वो डिब्बा उठाया था और सोचा था कि इसे किसी को सौंप देगी। इस माता ने कोई चोरी नहीं की है। साधु की बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। साधु में कुछ ऐसी शक्ति थी कि कोई भी उनकी बात पर सवाल नहीं उठा सका। ठाकुर बलराम सिंह भी चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूं। भगवान हमेशा सबको देख रहे हैं। जो लोग सच्चे मन से भगवान की सेवा करते हैं और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं। ये माता अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में रही है, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। इसने हमेशा मेहनत की है और भगवान का नाम लिया है। भगवान ने इसकी परीक्षा ली थी और ये माता उस परीक्षा में खरी उतरी है। साधु ने ठाकुर बलराम सिंह की ओर देखा और कहा, और तुम जो इतने धनी हो, इस गरीब बुढ़िया के भाग्य पर सवाल उठा रहे हो। सुमित्रा माई को भगवान में बहुत गहरी आस्था थी। हर सुबह वो गंगा नदी के किनारे जाती थी और वहां बैठकर भगवान की पूजा करती थी। उसके पास न फूल खरीदने के पैसे थे, न अगरबत्ती खरीदने के। वो जंगल से कुछ जंगली फूल तोड़ लाती थी और उन्हें भगवान के सामने रख देती थी। वो गंगा जी से एक लोटा पानी भरती थी और उसे भगवान को अर्पण करती थी। फिर वो आंखें बंद करके बैठ जाती थी और भगवान से मन ही मन बातें करती थी। सुमित्रा माई कहती थीं, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मुझे देख रहे हैं। मैं जानती हूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में दुख लिखा है, लेकिन मैं जानती हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे न धन चाहिए, न सोना चाहिए, न बड़ा मकान चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि आप हमेशा मेरे मन में बसे रहें। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर दिन अपना काम कर सकूं और 2 रोटी का इंतजाम कर सकूं। गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। उसका नाम था ठाकुर बलराम सिंह। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, बड़ी बड़ी हवेलियां थीं और ढेर सारा धन था। उसके घर में नौकर चाकरों की फौज थी। उसके पास सोने चांदी के गहने थे, महंगे कपड़े थे और हर तरह का सुख साधन था। लेकिन ठाकुर बलराम सिंह बहुत घमंडी और कठोर इंसान था। वो गरीबों को तुच्छ समझता था और उन्हें हमेशा नीचा दिखाता था। एक दिन की बात है, सुमित्रा माई ठाकुर बलराम सिंह की हवेली में झाड़ू पोछा करने गई थी। उस दिन हवेली में एक बड़ा भोज चल रहा था। गांव के सभी अमीर और रईस लोग वहां आए हुए थे। खाने में तरह तरह के पकवान थे, मिठाइयों की भरमार थी। सब लोग खा पीकर मस्त थे। सुमित्रा माई चुपचाप एक कोने में बैठकर बर्तन साफ कर रही थी। उसने देखा कि बहुत सारा खाना बच गया है और उसे फेंका जा रहा है। ये देखकर उसका मन दुखी हो गया। वो सोचने लगी, इतना सारा अन्न बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ कितने लोग भूखे सो जाते हैं। उसने धीरे से एक नौकर से कहा, क्या ये बचा हुआ खाना गरीबों में बांटा जा सकता है? नौकर ने ये बात ठाकुर बलराम सिंह को बता दी। ठाकुर साहब गुस्से से भर गए। उन्होंने सुमित्रा माई को बुलाया और कहा, तू कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मैं अपने खाने का क्या करूं? अगर तू भूखी है तो जाकर मजदूरी कर। मेरे घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। और याद रख, अगर तुझे मेरे घर में काम करना है तो अपनी जुबान बंद रखना, नहीं तो मैं तुझे यहां से निकाल दूंगा। सुमित्रा माई चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मन ही मन भगवान का नाम लेती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो फिर से अपने काम में लग गई। शाम को जब उसे मजदूरी मिली तो ठाकुर साहब ने उसमें से कुछ पैसे काट लिए। उन्होंने कहा, यह जुर्माना है बोलने का। सुमित्रा माई उस दिन बिना कुछ खाए पिए अपनी झोपड़ी लौट आई। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो आटा खरीद सके। उस रात वो भूखी ही सो गई, लेकिन सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, मुझे भूख लगी है,
लेकिन मैं जानती हूं कि आप मेरा ख्याल रख रहे हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस इतना चाहती हूं कि मेरे मन में आपके प्रति प्रेम कभी कम ना हो। मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं हर दिन अपना काम कर सकूं और 2 रोटी का इंतजाम कर सकूं। सुमित्रा माई ने मन ही मन कहा, ठाकुर साहब ने मुझे जो कहा वो उनकी मर्जी थी। हे प्रभु, उन्हें माफ कर देना। उस रात सुमित्रा माई को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर साधु उसकी झोपड़ी के सामने खड़े हैं। वो साधु बहुत शांत और तेजस्वी दिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। साधु ने सुमित्रा माई से कहा, हे माता, तुम बहुत धन्य हो। तुमने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है और कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न है। वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास रखो। सुबह जब सुमित्रा माई की नींद खुली तो उसे वो सपना याद आया। उसने सोचा, ये तो बस एक सपना ही होगा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। वो उठी और अपने रोज के काम में लग गई। वो गंगा नदी के किनारे गई, स्नान किया और भगवान की पूजा की। फिर वो गांव के लोगों के घरों में काम करने चली गई। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन सुमित्रा माई गंगा नदी के किनारे बैठी हुई थी। वो अपने हाथों से थोड़ा सा गंगा जल अपने मुंह में डाल रही थी। तभी उसकी नजर नदी पर पड़ी। उसने देखा कि पानी में एक छोटा सा डिब्बा बहता हुआ आ रहा है। वो डिब्बा लकड़ी का बना था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। सुमित्रा माई पढ़ लिख नहीं सकती थी, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि उस पर क्या लिखा है। उसने सोचा, शायद ये किसी का खोया हुआ सामान है। उसने उस डिब्बे को पानी से बाहर निकाला और सोचा कि इसे गांव में ले जाकर किसी को दे देगी। जब उसने उस डिब्बे को खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी पोटली थी। पोटली में एक पुराना कपड़ा लपेटा हुआ था। सुमित्रा माई ने सोचा, शायद इसमें कुछ खाने का सामान होगा, लेकिन जब उसने कपड़ा खोला तो उसके अंदर से सोने के सिक्के निकले। सुमित्रा माई चौंक गई। उसने पहले कभी इतने सोने के सिक्के नहीं देखे थे। वो सिक्के बहुत पुराने लग रहे थे। उन पर कुछ निशान बने हुए थे। सुमित्रा माई के मन में एक ख्याल आया, ये सिक्के किसी के होंगे, इन्हें वापस करना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा, वो जाए किसके पास? ये सिक्के नदी में बहकर आए हैं, न जाने किसके हैं और कहां से आए हैं। उसने सिक्कों को फिर से पोटली में रखा और डिब्बे को लेकर अपनी झोपड़ी लौट आई। उसने सोचा, पहले गांव के पंडित जी से पूछना चाहिए कि इन सिक्कों का क्या करना है। गांव में एक बूढ़े पंडित जी रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे। सुमित्रा माई उनके पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। पंडित जी ने डिब्बा देखा, सिक्के देखे। उन्होंने डिब्बे पर लिखे शब्द पढ़े और कहा, बेटी, इस डिब्बे पर लिखा है, जो भी इसे पाएगा ये उसका हो जाएगा। ये सिक्के बहुत पुराने और बहुत कीमती हैं, शायद सैकड़ों साल पुराने हैं। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। या तो तुम इन सिक्कों को बेचकर अपने लिए सुख सुविधा खरीद सकती हो, या फिर इन सिक्कों से गरीबों की मदद कर सकती हो। ये फैसला तुम्हें खुद लेना है। सुमित्रा माई कुछ देर चुप रही। उसने सोचा, अगर वो इन सिक्कों को बेच दे तो उसके पास इतना पैसा होगा कि वो एक अच्छा सा घर बनवा सकती है, वो अच्छे कपड़े खरीद सकती है, वो अच्छा खाना खा सकती है, वो अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकती है। लेकिन तभी उसे याद आया, उसने हमेशा भगवान से यही कहा है कि उसे धन नहीं चाहिए। सुमित्रा माई ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं इन सिक्कों से गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। मैंने पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी है। मुझे अच्छी तरह पता है कि गरीबी कैसी होती है। अगर भगवान ने मुझे ये सिक्के दिए हैं तो मैं इन्हें उन लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगी जिन्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है। पंडित जी ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम सच में धन्य हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हम इन सिक्कों को बेचेंगे और फिर उन पैसों से गरीबों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। पंडित जी सिक्कों को लेकर शहर गए। उन्होंने वे सिक्के एक सुनार को दिखाए। जब सुनार ने वे सिक्के देखे तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, ये सिक्के बहुत ही दुर्लभ हैं। ये बहुत पुराने और बहुत कीमती हैं। इनकी कीमत लाखों रुपयों में है। सुनार ने उन सिक्कों के बदले बहुत सारे पैसे दे दिए। अब सुमित्रा माई और पंडित जी ने मिलकर सोचा कि इन पैसों का क्या किया जाए। सुमित्रा माई ने कहा, मैं चाहती हूं कि गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उसने ये भी कहा,
मैं चाहती हूं कि गांव में एक छोटा सा भोजनालय भी हो जहां गरीब लोग मुफ्त में खाना खा सकें। पंडित जी ने सुमित्रा माई की बात मान ली। उन्होंने उन पैसों से गांव के बाहर एक छोटी सी जगह खरीदी। वहां एक छोटा सा स्कूल और एक भोजनालय बनवाया गया। अब गांव के गरीब बच्चे वहां पढ़ने आने लगे और गरीब लोग वहां खाना खाने आने लगे। ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोगों को पता चला कि सुमित्रा माई को सोने के सिक्के मिले थे और उसने उन सिक्कों से गरीबों के लिए स्कूल और भोजनालय बनवाया है। सभी लोग सुमित्रा माई की तारीफ करने लगे। लोग कहने लगे, सुमित्रा माई का दिल बहुत बड़ा है। उसके पास इतने पैसे आए लेकिन उसने एक पैसा भी अपने लिए नहीं रखा। लेकिन ठाकुर बलराम सिंह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो सोचने लगा, अगर सुमित्रा माई की इज्जत बढ़ गई तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। वो ईर्ष्या से भर गया। उसने गांव के कुछ लोगों से कहना शुरू किया, हो सकता है सुमित्रा माई ने वे सिक्के चुराए हों। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक गरीब औरत को अचानक सोने के सिक्के मिल जाएं? ठाकुर बलराम सिंह ने कुछ लोगों को अपनी बात में फंसा लिया। कुछ लोग ठाकुर साहब से डरते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। उन्होंने गांव की पंचायत में शिकायत कर दी कि सुमित्रा माई ने सोने के सिक्के चुराए हैं और अब दिखावे के लिए स्कूल और भोजनालय खोल रही है। गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में गांव के सभी बड़े बूढ़े इकट्ठा हुए। ठाकुर बलराम सिंह भी वहां मौजूद था। सुमित्रा माई को भी पंचायत में बुलाया गया। पंचायत के सरपंच ने सुमित्रा माई से पूछा, तुम्हें वे सोने के सिक्के कहां से मिले? सुमित्रा माई ने सरपंच को सारी बात बता दी। उसने कहा, मुझे वे सिक्के गंगा नदी में एक डिब्बे में मिले थे। मैंने वो डिब्बा पंडित जी को दिखाया था। पंडित जी ने ही मुझे बताया था कि डिब्बे पर लिखा है, जो भी इसे पाएगा ये उसी का हो जाएगा। सुमित्रा माई ने यह भी कहा, मैंने एक भी पैसा अपने लिए नहीं रखा, सारे पैसे गरीबों के लिए खर्च कर दिए। पंडित जी भी पंचायत में मौजूद थे। उन्होंने सुमित्रा माई की बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा, सुमित्रा माई बिल्कुल सच बोल रही है। मैंने खुद वो डिब्बा देखा था और उस पर लिखा हुआ भी पढ़ा था। ये माता बहुत ही निस्वार्थ भाव से सारे पैसे गरीबों के लिए दान कर चुकी है। लेकिन ठाकुर बलराम सिंह ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, ये सब झूठ है। सुमित्रा माई ने जरूर किसी से ये सिक्के चुराए होंगे। अब अपना अपराध छिपाने के लिए ये सब नाटक कर रही है। उसने कहा, अगर सच में ये सिक्के नदी में मिले थे तो इसका सबूत कहां है? सुमित्रा माई के पास कोई सबूत नहीं था। वो बस इतना ही कह सकती थी कि उसने सच बोला है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूं, मैंने किसी से कुछ नहीं चुराया। मुझे ये सिक्के गंगा जी में मिले थे। अगर आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करते तो मैं क्या करूं? मैं तो बस इतना जानती हूं कि मैंने जो भी किया सच्चे मन से किया। पंचायत में कुछ लोग सुमित्रा माई की बात पर भरोसा करने लगे, लेकिन कुछ लोग अब भी शक में थे। ठाकुर बलराम सिंह का गांव में बहुत असर था, इसलिए कई लोग उसकी ही बात सुनते थे। सरपंच भी समझ नहीं पा रहा था कि फैसला क्या किया जाए। तभी एक अजीब बात हुई। पंचायत के बीच अचानक एक साधु प्रकट हुए। वो साधु बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे सुमित्रा माई ने अपने सपने में देखा था। वो बहुत शांत और तेजस्वी दिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। कोई नहीं जानता था कि ये साधु कौन है और कहां से आए हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं इस पंचायत में एक गवाह बनकर आया हूं। उस दिन मैं गंगा नदी के किनारे मौजूद था जब इस माता को वो डिब्बा मिला था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये माता नदी में स्नान कर रही थी। तभी वो डिब्बा बहता हुआ आया। इस माता ने उसे उठाया और सोचा कि इसे किसी को सौंप देगी। इस माता ने कोई चोरी नहीं की है। साधु की बात सुनते ही पूरी पंचायत चुप हो गई। साधु में कुछ ऐसी शक्ति थी कि कोई भी उनकी बात पर सवाल नहीं उठा सका। ठाकुर बलराम सिंह भी चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूं। भगवान हमेशा सबको देख रहे हैं। जो लोग सच्चे मन से भगवान की सेवा करते हैं और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं। ये माता पूरी जिंदगी गरीबी में रही है, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। इसने हमेशा मेहनत की है और भगवान का नाम लिया है। भगवान ने इसकी परीक्षा ली और ये माता इस परीक्षा में खरी उतरी है। फिर साधु ने ठाकुर बलराम सिंह की तरफ देखा और कहा, और तुम जो इतने धनी हो,
इतने ताकतवर हो, तुमने अपनी दौलत से क्या किया? तुमने कितने गरीबों की मदद की, तुमने कितनों को भोजन कराया, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारा दिल इतना छोटा है कि तुम एक गरीब औरत को खुश भी नहीं देख सकते। याद रखना, अगर दिल में दया नहीं है तो दौलत कभी काम नहीं आती। ठाकुर बलराम सिंह के माथे पर पसीना आ गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। साधु की बातों में इतनी सच्चाई थी कि उसे अपनी गलती समझ आने लगी। पंचायत में मौजूद सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। सबको अब साफ समझ आ रहा था कि साधु सच कह रहे हैं। साधु ने अंत में कहा, ये माता भगवान की सच्ची भक्त है। इसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, और जब भगवान ने इसे दिया तो इसने सब कुछ दूसरों को दे दिया। यही असली धर्म है, यही असली भक्ति है। इंसान धन से बड़ा नहीं होता, इंसान दिल से बड़ा होता है। इस माता का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए भगवान इसे बहुत प्यार करते हैं। साधु की बात खत्म होते ही एक अद्भुत बात हुई। आसमान में काले बादल छा गए। हल्की हल्की बारिश होने लगी, लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। बारिश की बूंदों के साथ फूलों की पंखुड़ियां भी गिरने लगीं। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुमित्रा माई साधु के पैरों में गिर पड़ी। अब उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये साक्षात भगवान ही हैं जो उसकी मदद के लिए आए हैं। सुमित्रा माई रोने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान गई हूं। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मैं तो आपकी एक छोटी सी दासी हूं। मैं आपका धन्यवाद भी कभी नहीं कर पाऊंगी। साधु ने सुमित्रा माई को उठाया और कहा, माता, तुम धन्यवाद मत करो। तुमने अपने कर्मों से भगवान को खुश किया है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम अपना काम करती रहो और दूसरों की भलाई के बारे में सोचती रहो। यही तुम्हारा धर्म है। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गए। किसी को पता नहीं चला कि वो कहां गए। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पंचायत में सन्नाटा छा गया। सबको समझ आ गया था कि आज उन्होंने कोई दिव्य चमत्कार देखा है। सरपंच खड़ा हुआ और बोला, आज हम सब ने अपनी आंखों से देख लिया है कि भगवान सच्चे भक्तों का साथ देते हैं। सुमित्रा माई ने कोई गलती नहीं की है। उसने जो भी किया है पूरी ईमानदारी से किया है। मैं पंचायत की ओर से ये घोषणा करता हूं कि सुमित्रा माई पूरी तरह निर्दोष है। उस पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। पंचायत के सभी सदस्यों ने सरपंच की बात का समर्थन किया। सुमित्रा माई को सम्मान के साथ पंचायत से विदा किया गया। गांव के लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। सब उसका आशीर्वाद ले रहे थे। अब लोग उसे एक संत की तरह देखने लगे थे। लेकिन ठाकुर बलराम सिंह का दिल अब भी नहीं बदला था। वो गुस्से से भरा हुआ अपनी हवेली लौट गया। वो सोच रहा था, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। उसने ठान लिया कि वो सुमित्रा माई से बदला लेगा। वो सोचने लगा कि कैसे उसे परेशान किया जाए। कुछ दिन बाद ठाकुर बलराम सिंह ने एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ गुंडों को पैसे दिए और कहा, रात में सुमित्रा माई के स्कूल और भोजनालय में आग लगा देना। उसने सोचा, अगर स्कूल और भोजनालय जल जाएंगे तो सुमित्रा माई की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और लोग उसे बुरा समझने लगेंगे। उस रात गुंडे स्कूल और भोजनालय के पास पहुंचे। वे तेल और माचिस साथ लाए थे। वे आग लगाने ही वाले थे कि अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गुंडे पूरी तरह भीग गए। डर के मारे उन्हें वहां से भागना पड़ा। उनकी योजना नाकाम हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात बिजली गिरने से ठाकुर बलराम सिंह के एक बड़े गोदाम में आग लग गई। वो गोदाम जिसमें उसका अनाज और दूसरा सामान भरा हुआ था। पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। ठाकुर को लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। अगली सुबह जब ठाकुर को पता चला कि उसका गोदाम जल गया है, ठाकुर बलराम सिंह बहुत दुखी हो गया। उसे समझ आ गया कि यह भगवान का संकेत है। उसे याद आया साधु ने क्या कहा था। उसने सोचा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलत तरीके से बिताई। इतना धन था मेरे पास, लेकिन मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। हमेशा गरीबों को नीचा दिखाया और उनका अपमान किया। उस रात ठाकुर बलराम सिंह को नींद नहीं आई। वो बार बार उठता और अपने कमरे में टहलता रहा। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आधी रात फिर वही साधु उसके सामने आए। साधु ने कहा,
बलराम, अभी भी समय है। तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। अपने धन का सही इस्तेमाल करो, गरीबों की मदद करो, दूसरों के दुख को समझो, तभी तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। ठाकुर बलराम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि उसने बहुत गलतियां की हैं। अगली सुबह ठाकुर साहब उठकर सुमित्रा माई की झोपड़ी के पास पहुंच गए। सुमित्रा माई गंगा किनारे पूजा करने जा रही थी। ठाकुर साहब ने उसे रोक दिया और उसके पैरों में गिर गए। सुमित्रा माई चौंक गई और बोली, ठाकुर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए। ठाकुर बलराम सिंह रोते हुए बोले, माता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें और गांव के गरीबों को हमेशा नीचा दिखाया। मैंने अपने धन का घमंड किया। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। सुमित्रा माई की आंखों में आंसू आ गए। उसने ठाकुर साहब को उठाया और कहा, ठाकुर साहब, मैं तो एक छोटी सी औरत हूं। मुझे माफ करने का हक कौन है? भगवान सबको माफ कर देते हैं जो सच्चे मन से अपनी गलतियां मान लेते हैं। आप भगवान से माफी मांगिए, वो जरूर आपको माफ कर देंगे। ठाकुर बलराम सिंह ने कहा, माता, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। मैं अपने धन का सही इस्तेमाल करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं भी गरीबों की भलाई करना चाहता हूं। सुमित्रा माई मुस्कुराई और बोली, ठाकुर साहब, ये बहुत अच्छी बात है। आप जो भी करना चाहे करें, भगवान आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे। उस दिन से ठाकुर बलराम सिंह बदले हुए इंसान बन गए। उन्होंने अपने धन से गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। गांव में पानी की व्यवस्था सुधारी, गरीब लड़कियों की शादी में मदद की, बेरोजगार युवाओं को काम दिया। धीरे धीरे ठाकुर साहब का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। अब वो गरीबों के साथ प्यार से बात करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और मदद करते थे। गांव के लोग उनका सम्मान करने लगे, लेकिन अब सम्मान डर से नहीं, प्यार से था। सुमित्रा माई का स्कूल और भोजनालय भी दिन ब दिन बढ़ता गया। ठाकुर बलराम सिंह ने उसमें अपना पैसा भी लगाया। अब स्कूल में अधिक बच्चे पढ़ने आने लगे, भोजनालय में ज्यादा लोग खाने आने लगे, गांव में खुशहाली आने लगी। एक दिन सुमित्रा माई फिर से गंगा नदी के किनारे पूजा कर रही थी। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। मैं तो एक साधारण सी औरत हूं, लेकिन आपने मुझे इतना कुछ दिया। आपने मुझे गरीबों की मदद करने का मौका दिया। आपने ठाकुर साहब का दिल भी बदल दिया। हे भगवान, मैं बस आपसे ये चाहती हूं कि आप हमेशा मेरे मन में बसे रहें। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, बेटी, तुमने अपने जीवन से सबको एक बड़ी सीख दी है। तुमने दिखाया कि भगवान सच्चे भक्तों का साथ हमेशा देते हैं। तुमने दिखाया कि धन से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि दिल से इंसान बड़ा होता है। तुमने दिखाया कि अगर कोई सच्चे मन से अपनी गलतियां मान ले तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। सुमित्रा माई की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो समझ गई थी कि ये आवाज भगवान की है। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद के दिनों में सुमित्रा माई की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों से भी लोग उससे मिलने आने लगे। लोग उससे आशीर्वाद लेने आते थे, लोग उससे सलाह लेने आते थे। सुमित्रा माई सभी से प्यार से बात करती थी और सभी को भगवान की राह दिखाती थी। एक बार एक बहुत अमीर सेठ दूसरे शहर से आया। सेठ बहुत परेशान था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन मन की शांति नहीं थी। रात में वो सो नहीं पाता था, हर समय चिंता रहती थी। सेठ ने पूछा, माता, मेरे पास इतना धन है, फिर भी मुझे मन की शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूं? सुमित्रा माई मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारी शांति तुम्हारे धन में नहीं है, तुम्हारी शांति तुम्हारे मन में है। अगर तुम्हारा मन साफ होगा तो तुम्हें शांति मिलेगी। अपने धन का सही इस्तेमाल करो, गरीबों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, बीमारों का इलाज करवाओ। जब तुम दूसरों के चेहरे पर खुशी देखोगे तब तुम्हें भी खुशी मिलेगी, और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तब तुम्हें शांति भी मिलेगी। सेठ ने सुमित्रा माई की बात ध्यान से सुनी। उसने तय किया कि अब वो अपने धन का सही इस्तेमाल करेगा। वो सुमित्रा माई के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर वापस चला गया। कुछ महीनों बाद वो फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने कहा, माता, आपने मेरी जिंदगी बदल दी।
मैंने अपने धन से एक अनाथालय खोला है। मैं बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ। जब मैं उनकी खुशी देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब रात को नींद भी अच्छी आती है। सुमित्रा माई ने सेठ को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने सही रास्ता चुना है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इसी तरह सुमित्रा माई के पास रोज कोई ना कोई आता था। कोई अपनी परेशानी बताने आता तो कोई आशीर्वाद लेने। सुमित्रा माई सभी की मदद करती थी और सभी को भगवान की राह दिखाती थी। समय बीतता गया। सुमित्रा माई की उम्र बढ़ती गई। अब वो 80 साल की हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसका मन अभी भी मजबूत था। वो अभी भी रोज गंगा नदी के किनारे जाती, भगवान की पूजा करती और सबके लिए आशीर्वाद देती। एक दिन सुमित्रा माई को लगा कि अब उसका अंतिम समय करीब आ गया है। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया। ठाकुर बलराम सिंह भी आए, पंडित जी भी आए और गांव के सभी लोग भी। सुमित्रा माई ने सभी को प्यार से देखा और कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा समय अब पूरा होने वाला है। मैं जल्द ही भगवान के पास चली जाऊंगी। मैं तुम सबका धन्यवाद करना चाहती हूं। तुम सब ने मुझे इतना प्यार दिया। बस मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम अमीर हों या गरीब, चाहे हम राजा हों या रंक। भगवान सबसे प्यार करते हैं। बस हमें सच्चे मन से भगवान को याद करना चाहिए और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। सुमित्रा माई ने आगे कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है। कई बार भूखी भी सोना पड़ा, लेकिन मैंने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। मुझे पता था कि भगवान मुझे देख रहे हैं और सच में भगवान ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुमित्रा माई ने ठाकुर बलराम सिंह की तरफ देखा और कहा, ठाकुर साहब, तुमने अपनी गलतियों को मान लिया और अपनी जिंदगी बदल दी। ये बहुत बड़ी बात है। तुमने दिखाया कि कोई भी इंसान बदल सकता है। बस उसे अपनी गलतियां माननी चाहिए और सच्चे मन से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ठाकुर बलराम सिंह की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, माता, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप नहीं होती तो आज मैं वही घमंडी और कठोर इंसान होता। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। सुमित्रा माई मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सब भगवान की कृपा है। भगवान ने तुम्हारे दिल को बदला है। फिर सुमित्रा माई ने बच्चों को बुलाया। उन्होंने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। जब मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ते हुए देखती हूँ तो मेरा मन बहुत खुश होता है। तुम सब अच्छे से पढ़ाई करना, बड़े होकर अच्छे इंसान बनना, दूसरों की मदद करना और भगवान को याद रखना। बच्चे रो पड़े क्योंकि उन्हें सुमित्रा माई से बहुत प्यार था। सुमित्रा माई ने सभी बच्चों को गले लगाया, अपने हाथों में प्यार भरकर। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपने हमेशा मेरी मदद की। आपने मेरा साथ दिया जब सबने मुझ पर शक किया। भगवान आपको लंबी उम्र दें। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, ये मेरा सौभाग्य था। मैंने आपकी सेवा की और मैं आपकी सच्चाई को जान पाया। आप एक सच्ची संत हैं। सुमित्रा माई ने गांव के सभी लोगों से कहा, मैं तुम सबको अपना आशीर्वाद देती हूँ। तुम हमेशा खुश रहो। तुम सबके घर में सुख शांति रहे। भगवान को याद रखना और हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। फिर सुमित्रा माई ने अपनी आंखें बंद की। उसके होंठ धीरे धीरे राम नाम का जाप कर रहे थे। गांव के सभी लोग भी उसके साथ भगवान का नाम ले रहे थे। कुछ ही देर में सुमित्रा माई ने अपनी अंतिम सांस ली। उसके चेहरे पर एक शांत और दिव्य मुस्कान थी, जैसे वो गहरी नींद सो रही हो। गांव के लोग रो रहे थे। वे जान चुके थे कि उन्होंने एक महान आत्मा को खो दिया है। लेकिन तभी आसमान में एक तेज रोशनी हुई। वो रोशनी सीधे सुमित्रा माई के शरीर पर पड़ी और उसी रोशनी में सभी ने वही साधु देखा जो पहले पंचायत में आए थे। साधु ने मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देखा। फिर उन्होंने कहा, सच्चे हृदय वाले भक्त कभी मरते नहीं। वे हमेशा अपने कर्मों और आशीर्वादों में जीवित रहते हैं। ये माता अब तुम्हारे बीच नहीं है, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और उस दिन गांव के सभी लोग समझ गए कि सुमित्रा माई सिर्फ एक साधारण महिला नहीं थी। वो भगवान की सच्ची दासी थी, जिसके जीवन ने सबको सच्चाई, भक्ति और दया का पाठ पढ़ाया। साजू मुस्कुराते हुए बोले, ये आत्मा बहुत पवित्र थी। इसने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा और दूसरों की भलाई में लगाया। अब ये आत्मा भगवान के पास जा रही है। तुम सब इसके लिए दुखी मत हो। तो दोस्तों, ये थी सुमित्रा माई की कहानी। इससे हमें ये सीख मिलती है
कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास कभी ना खोना चाहिए। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। जो धैर्य और धर्म से खड़ा रहता है, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। धन और शक्ति का अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। सच्चे कर्म अमर होते हैं। सुमित्रा माई ने जब सोने की मुद्राएं पाईं, तो उसने उनका उपयोग अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए किया। यही निष्काम कर्मयोग है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। दूसरों के लिए जीने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद भी अमर रहता है और परमात्मा के धाम को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, मैं महलों या स्वर्ण आभूषणों का भूखा नहीं हूं, मैं केवल भाव का भूखा हूं। जब कोई मनुष्य घोर कष्ट में भी मेरा स्मरण करता है और अपने धर्म से नहीं डिगता, मैं स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाता हूं। सुमित्रा माई ने अपने जीवन से दिखाया कि धन और शक्ति की तुलना में मन का धर्म और दया श्रेष्ठ है। सत्य परेशान हो सकता है, लांछित हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। याद रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो, दूसरों के कष्ट को अपना समझो, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे जगत के कल्याण में लगाओ। यही जीवन का सार है। अक्सर हमें जब सफलता मिलती है तो हम अहंकार में डूब जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये सब सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। लेकिन भक्त हिम्मत की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी मेहनत के पीछे हमेशा भगवान की कृपा होती है। बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। हिम्मत का पूरा जीवन हमें लक्ष्य के प्रति समर्पण सिखाता है। उनका एक ही लक्ष्य था, प्रभु की भक्ति। रास्ते में हजारों रुकावटें आईं, डराया गया, लालच दिया गया, लेकिन हिम्मत कभी अपने रास्ते से नहीं भटके। हमें भी अपने जीवन में एक नेक लक्ष्य चुनना चाहिए और चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उस पर अडिग रहना चाहिए। इस पूरी गाथा की सबसे बड़ी और अंतिम सीख यही है, कर्म का सिद्धांत। कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। हिम्मत को पिछले जन्मों के कारण 12 साल कष्ट सहना पड़ा, लेकिन इस जन्म में उन्होंने इतने नेक काम किए कि उन्हें अंत में परम मोक्ष मिला। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर आप आज किसी की मदद कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं और धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसका अच्छा फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। भक्त हिम्मत की ये कहानी हमें जीवन जीने का सही सलीका सिखाती है। ये हमें बताती है कि असली कामयाबी ऊंचे पदों, बहुत सारे धन या सत्ता में नहीं है। असली कामयाबी तो भगवान की भक्ति, नेक काम और दूसरों के आंसू पोंछने में है। हिम्मत ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया कि अगर मन में ईश्वर का नाम हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज जब ये कहानी खत्म हो रही है तो हमें रुककर खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं? क्या हमारे मन में भगवान के लिए जगह है? अगर जवाब नहीं है तो आज ही अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प लीजिए। भक्त हिम्मत की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन को सार्थक बनाने का एक रास्ता है। ये हमें बताती है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं और कैसे अपने मन की शांति पा सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस कहानी से क्या लेकर जाते हैं। क्या हम भी हिम्मत की तरह सबको माफ करना सीखेंगे? क्या हम भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेंगे? अगर हम अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को उतार लें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। हमें भी वही शांति मिलेगी जो हिम्मत को मिली थी। यही है भक्त हिम्मत की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। याद रखिए, सबसे बड़ा कर्म सच्ची भक्ति है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भगवान का नाम लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और एक ऐसा जीवन जिएंगे जो दूसरों के काम आए। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया। इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था।
यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।